हम ये वर्टिकल चटाई डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं। तो इसके बनाने का तरीका भी थोड़ा अलग हुआ है। तो पहले हम 6 के पूरे लंबे एक धागे लेते थे डिज़ाइन के लिए, पर अब हमने 6 का एक लंबा धागा लिया और उसको बीच में से कट कर दिया 50 सेंटीमीटर का। तो ये सारे हमने वैसे ही किए हैं, सारे लंबे धागे को बीच बीच में से कट करके आधा कर दिया है। और अब हम एक बार में सिर्फ एक ही राखी बनाएंगे, ना कि 2। तो इसको बनाने के लिए हमने ये सारे 6 के धागे लिए हैं। बस जिसमें हमें ये सारे धागे फंसाने हैं वो धागे हमने सिर्फ 7 लिए हैं और पूरा 7 धागा लिया है। ये इसे नहीं काटना है, ये पूरा लंबा 100 सेंटीमीटर का 7 धागे लेना है। अब हम इसे फंसाएंगे। तो अब मैं इसे पाँव में फंसा के आपको कैसे बनाना है वो बताऊंगी। आप पाँव में या फिर कुशन में आप कैसे भी फंसा सकते हो, पर मैं आपको पाँव में बता रही हूँ। तो पाँव में फंसाने से पहले हमने ये जो 7 का लंबा धागा लिया है, हम इसे ऐसे रखेंगे फरमे के नीचे तक के, और ये जहाँ पे आपको ये गठान दिख रहा है ना, यहाँ पे एक गठान करेंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पे टाइट गठान कर लिया है। अब हम इसे पाँव में इस तरीके से बांध लेंगे। ये गठान से ही हमें फंसाना चालू करना है धागे। तो अब हम यहाँ पे गठान बांध लेते हैं। बस पॉज करते हैं। अब हम इस गठान के पास से धागे फंसाना चालू कर देंगे। तो आप ये देख सकते हो, पहले इंडिगो धागा है तो हम पहले इंडिगो फंसाएंगे, फिर लिली पिंक। तो ऐसे हम सारे धागे एक के बाद एक फंसाएंगे। चलो बेटा, इस तरीके से नीचे लिया। इसे हम ऊपर करेंगे, इसको नीचे से डालेंगे और इसके बीच में से इस तरीके से हम धागा फंसाएंगे। और पहले ही इसे हमें टाइट कर देना है। बहुत सारे लोग इसे ढीला कर दे रहे, इसके कारण फिनिशिंग नहीं आ रही। इसलिए पहले ही जब नॉट कर रहे हैं अपन, तभी इसे टाइट करना है। और फिर 6 के धागे अलग अलग करके हमें एक बार और पाइपिंग करनी है। तो 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे इस तरीके से एक बार और पाइपिंग किया। और फिर इसे हमें ध्यान में रखना है कि पहले ही हमें ये गठान के पास में और ऐसे खींच के टाइट ला देना है, ताकि बाद में हमें एक साथ ना खींचना पड़े। पहले ये धागा फंसा के ऐसे खींच लिया। फिर हम दूसरा धागा फंसाएंगे लिली पिंक, वो भी इस तरीके से। ये भी हम पहले ही हम धीरे धीरे खसकाते चलेंगे, ताकि एक साथ हमें ना खसकाना पड़े। क्योंकि हमें जब हम इसे फंसाएंगे तो ये हो सकता है कि फरमे से इतना बड़ा आ जाए, फिर बाद में खसकाएंगे तो धागा टूटने का डर रहता है। इसलिए पहले ही थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे खसकाते चलना, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से हम सारे धागे यहाँ पे फंसा रहे हैं। या आप देख सकते हो कि फरमे से हमारा धागा इतना बड़ा हो रहा है, तो हम इसे थोड़ा खींच कर फरमे इतना करेंगे। तो इस तरीके से हमें खींचना पड़ेगा एक एक धागा। अगर आपको लग रहा है कि इंडिगो धागा बहुत ज़्यादा मोटा आ रहा है, तो आप 6 की जगह 5 भी ले सकते हो। तो आप ये देखो, ये हमारे फरमे के इतना आ चुका है, फरमे इतना माप का। अब हम यहाँ से बुनाई चालू करेंगे। तो पहले हम इसे बस हम 2 बार इंडिगो से बुनाई कर लेंगे इस तरीके से। इसे ऐसे पकड़ के और 1 2 दूसरा धागे से पाइपिंग करेंगे। बस बुनाई के वक्त ध्यान रखना कि येलो धागा इस तरीके से ऊपर की ओर रहे, ताकि बीच में बिनते समय गैप ना आए। अभी हमारा ये 2 बिन के हो गया। इसके बाद में हमें तकलीफ जा रही थी ना यहाँ पे पिन फंसा के बिनने में, तो अब हम यहाँ पे डायरेक्ट धागा फंसा लेंगे। तो ये मैंने 3 धागा निकाली हूँ। तो ये 3 धागे को मैंने पूरा लंबा सुई में डाल दी हूँ। और फिर मैं ये जो यहाँ पे पाइपिंग करके मुड़ा है, मैं यहाँ से सुई डालूँगी। ये 3 धागे के 6 धागे हो जाएंगे, इस तरीके से मुड़ जाएंगे। तो फिर मैं इसे डायरेक्ट पाँव में बांध लूँगी फिर से इस तरीके से। और जो पाइपिंग का धागा है वो तो ये ऊपर है ही,
उसके बाद हमने इंडिगो से पाइपिंग तो कर दिया था, अब हम एक एक धागा लेके सारे धागे से पाइपिंग करेंगे इस तरीके से। बस ध्यान रखना है कि जो धागा जिसके नीचे वही लाइन आनी चाहिए। इंडिगो में लिली पिंक या पिस्ता ऐसे सारे कलर एक दूसरे में मिक्स नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना बिनाई करते वक्त। हमेशा ये धागा पकड़ के रखना है और ऊपर की ओर रखना है। ये बता ही देती हूँ। बस पाइपिंग करते हुए ध्यान रखना कि जब ये ऐसे मुड़ रहा है तो उसको ऐसे से हाथ से सीधा करना है, ताकि जो आपके ऐसे गोल राउंड में आ जा रहा है वो ना आए, या फिर आड़ा टेढ़ा हो रहा है वो ना हो। ये इंडिगो धागे से 2 बार तो ऊपर से पाइपिंग करना ही है, फिर नीचे से भी करना है। जैसे कि अभी एक लाइन हो गई हमारी बिन के, अब हम इसे पलटाएंगे। और पलटाते वक्त ये ध्यान रखना है कि जैसे हमारा ये आगे पीछे नीचे ऐसे अलग अलग शेप आ रहे हैं ना यहाँ से, वो एक ही लाइन में आए। जैसे कि आप देख सकते हो ये इस राखी का कैसे पूरा एक ही लाइन में ये आया है। ये ऊपर नीचे अंदर बाहर ये नहीं होना चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखना कि सारा एक लाइन में आए। तो उसके लिए हमें ही खुद को इस धागे से ऊपर नीचे करके लाना पड़ेगा। जैसे कि अभी ये मैं बीन रही हूँ और मैंने ऐसे रखा धागा, तो ये मेरा इसके बाहर जा रहा है, और उसके लिए मेरे को ऐसे रखना पड़ेगा। और एकदम ज़्यादा भी अंदर खींचना नहीं है, अगर ज़्यादा अंदर खींचूंगी तो ये अंदर चला जाएगा। तो इसको बराबर हल्के हाथ से रख के ये मेंटेन होना चाहिए, इसलिए हमें इस तरीके से रखना है। इसी धागे पे डिपेंड करता है कि यहाँ से गैप आ रहा है या क्या आ रहा है। अगर इधर जा रहा है धागा तो हल्का खींच लो, पर अंदर जा रहा है तो खींचना मत, ऐसे ही रखना है। तो ऐसे, फिर इसके बाद में लिली पिंक। तो सेम ऐसी पाइपिंग करते करते हमें फिर से इंडिगो तक के आना है। लिली पिंक तक के हो गया, ये हमारी तीसरी लाइन है। फिर इंडिगो। मैं यहाँ से आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि सबकी गलतियाँ यहीं से ज़्यादा हो रही हैं। तो ये देखो, अभी मैंने यहाँ पे फंसा ली, मैंने इस लाइन तक के लाने की कोशिश की पूरी, या इधर आगे आ रहा है तो थोड़ा सा खसका रही हूँ और फिर ऐसे मोड़ा। मेन ये मोड़ने पे है, अगर आप इसको ज़्यादा खींचोगे ऐसे तो ये देखो ये अंदर की ओर जा रहा है, इसलिए इसे ऐसे नॉर्मल ही हाथ से रखना ताकि वो इसी लाइन पे आए। ये देखो आया दोनों की लाइन बराबर, तो इसी तरीके से करना है। दो, और फिर से इंडिगो। तो ये हमारी चौथी लाइन है। ऐसे बिनते बिनते हमें 8 लाइन पूरी करनी है इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम ये 8 लाइन पूरी बिन लेते हैं। ये हमारी आखिरी 8वीं लाइन है, जो कि हम ये आखिरी इंडिगो धागा पाइपिंग कर रहे हैं।
इस तरीके से। और ये जो धागा है ये लंबा आया है, हमें इसी यहीं पे इसका गठान कर देना है एकदम पास से। हमें अलग से अब सुई डालने की, ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यही धागा अपने पास में लंबा आ चुका है। और फिर ये दोनों को पकड़ के यहाँ पे गठान कर देंगे। तो मैं बताती हूँ कैसे करेंगे। पहले तो हम ये हमारा हो गया, दोनों तरफ दो दो गठान आ गई है। यहाँ पे हमने गठान कर लिया है। फिर एक गठान यहाँ पे चाहिए, जैसे कि आप ये देख सकते हो कि फरमे में 2 गठान और ये 1 गठान यहाँ पे है। तो सेम वैसे ही गठान हमें चाहिए। तो फरमे की ही माप का हम करेंगे। हमने अपनी राखी यहाँ पे ऐसे रखी और ये देखो इतने पे ही हमारा गठान आना चाहिए, हमें इसका ध्यान रखना है। तो गठान भी इस तरीके से ही करना है। और ये दोनों के बीच में ही आनी चाहिए। ये ध्यान रखना है कि इसकी 1 2 3 1 2 3 और ये जो बीच का ये चौथी लाइन, ये इसी के बीच में आना चाहिए गठान। और ये फरमे के माप का, तो ये देखो फरमे के माप का और इसके बीच में आ चुका है ये। ठीक है, अब सेम हम इधर भी वैसे ही करेंगे। तो इधर करने के लिए जो हमने ये 3 धागे निकाले थे लंबा, हम इसी में से यहाँ पे भी सुई से डाल के रस्सी बना लेंगे। तो हम इसी को फरमे के माप का छोटा कर देंगे ऐसे खींचते हुए। हम देखेंगे ये हमारा है फरमा, और जो हम धागा खींच रहे हैं वो इसके माप का आ जाना चाहिए। तो इतने में हो जाएगा, अपना इतने में आ जाएगा। तो बस यहाँ पे रख के अब हमें इसे कट कर लेना है। और हम फिर से इसे सुई में डालेंगे और यहाँ से निकाल लेंगे। डाल दिया और फिर से हम जो नीचे की लाइन है इसके पास से हम फिर से इसको डालेंगे अंदर इस तरीके से। तो यही हमारा बेल्ट भी हो जाएगा। हमें दोनों को बराबर कर लेंगे। तो ये दोनों बराबर हो चुका है। तो सेम जैसे हमने यहाँ पे किया गठान बांधा, सेम हम वैसे भी यहाँ पे भी गठान बांधेंगे पास से। इस तरीके से एकदम पास में चिपकाते हुए हम नीचे भी बांधेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारी राखी एकदम बराबर फरमे की आकार की बनी है, उतनी ही माप की, चाहे लंबाई में हो चाहे चौड़ाई में हो, ये देख सकते हो। फिर हम यहाँ पे मैं आपको एक फुंदा बनाना बता देती हूँ कैसे बनाना है। फिर सेम दूसरा भी उसी तरीके से बनाना है। तो ये राखी रखे हमने यहाँ पे बराबर इस तरीके से, और जहाँ पे ये मैंगो की आपको गठान दिख रही है ना, ये गठान यहाँ पे हमें गठान करना है इस तरीके से। देखिए, और टाइट खींच के नहीं तो हल्के हाथ से ही करना है ये गठान पे। ये देखो आई है बराबर। यहाँ पे हमें ऊपर नहीं तो ये जो मैंगो की लाइन दिख रही है ना आपको, ये यहाँ पे गठान आनी चाहिए ऐसे। इसके बाद हम ये जो हमारी राखी है ना, इसके नीचे बचे हुए धागे हैं, इसे हम पास से कट करेंगे और इसी को 2 भाग में ये इंडिगो से ये एक फुंदे का हो गया, ये दूसरे फुंदे का हो गया। तो हम इसे ऐसे अलग अलग कर देंगे। तो इसे एकदम पास से कट करना है। ध्यान रखना कि डिज़ाइन इस तरीके से रख के काटें। इस तरीके से काट लिया और ये दोनों फुंदे अपने आप अलग अलग हो चुके हैं। हम इसमें से मैंगो के 3 धागे निकालेंगे। 1 2 3 निकाल लिया। और फिर इसे इस तरीके से डाल के सेम बराबर फुंदा इसे बराबर इसमें रख के इस तरीके से ध्यान रखिए कि जो आप फुंदा बना रहे हो वो भी अच्छा टाइट हो। इस तरीके से रख के वही हमें एकदम गठान जो है हमारा गठान के पास में ही ला के बांधना है, नीचे नहीं होना चाहिए ये। और जिससे हम बांध रहे मैंगो कलर का धागा,
इसे हमें लंबा ही छोड़ देना है। यहाँ पे ऐसा ऐसा छोटा सा गठान वाला फील आना चाहिए। फिर हम इसे ऐसे रखेंगे और फरमे के माप से ऐसे रख के हम इतना इतना कट कर लेंगे। तो आप ये देख सकते हो हमारी बराबर फरमे की माप की राखी बनी है पूरी। ये mm से बड़ा हुआ चलेगा पर ये छोटा नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। इस तरीके से हमें